कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में इतने सारे क्राइसिस चल रहे होते हैं, बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है, जिसके चक्कर में हम जो हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो रही होती हैं उनको अप्रिशिएट करना भी भूल जाते हैं, या हमें ये पता नहीं चलता है कि हाँ ये चीज काफी अच्छी हो गई है। ठीक ऐसा ही हमारे देश भारत के साथ भी हुआ। पिछले 1 से 1.5 साल और खासकर पिछले 2 महीने जो बीते हैं वो हमें या आपको उम्र भर नहीं भूलेंगे। हमारे आने वाली जनरेशंस कल को 10, 20, 40, 50 सालों के बाद ये सारी चीजें हमारे मुंह से सुनेंगी। माना कि ये टाइम काफी दर्दनाक चल रहा है। एक मामूली सी ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से लाखों लोगों की जानें गई। चाइना के फैलाई इस वुहान वायरस ने सबकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है। कईयों की नौकरियां छिन गई हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और ना जाने कितना कुछ हुआ है। वैसे गलती देखी जाए तो कुछ आम लोगों की भी थी और कुछ सरकार की भी, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद भारत में भी कई आम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, जो कि कई लोग आज भी नहीं ले रहे हैं। और मोदी सरकार जिसने फर्स्ट वेव में काफी बेहतरीन काम किया था, रोजगार के मुद्दे की तरह यहाँ सेकंड वेव में भी पूरी तरह फेल हो गई। मगर लगातार इतनी बुरी खबरों के बीच में जो 2-4 काम भारतीय सरकार ने अच्छे भी किए, लोगों ने उसको भी नहीं सराहा। जो था एक तो आरोग्य सेतु ऐप और उसके बाद फिर कोविन प्लेटफॉर्म। वैसे आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तो चलो स्टार्टिंग में ज्यादा था, हालांकि तब भी उसके खिलाफ कई पॉलिटिकल पार्टीज ने दुष्प्रचार फैलाया। लेकिन कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज भी लगातार हो रहा है, जो कि काफी लंबे समय तक चलेगा, जब तक देश की बड़ी आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाती। सुनने में तो खैर ये आपको कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, मगर जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसने वैक्सीनेट आवंटन में भारतीय सरकार की बहुत ही बड़े पैमाने पर मदद की है। लोगों को इसकी मदद से ऑनलाइन पता चल जाता है कि कौन से सेंटर में वैक्सीन हैं और कहां पर नहीं है, कहां कौन से सेंटर में 60+, 45+ या फिर 18+ को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स, सेंटर्स और सिस्टम पर लोड बिल्कुल भी नहीं आया। वरना आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता और वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑफलाइन चल रही होती, तो फिर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स पर कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती। कोरोना महामारी रुकने की जगह उल्टा बढ़ने लग जाती, करप्शन होता, धांधली होती। जो बड़े बड़े पहुंच वाले लोग हैं वो तो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को वैक्सीन लगवा लेते, मगर जो आम लोग हैं, गरीब जनता है, वो काफी पीछे रह जाती। अब क्योंकि देश बाकी कई समस्याओं से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोविन प्लेटफॉर्म ने कितनी सहूलियत प्रदान की है। मगर हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन विदेशों की सरकारों को इस बात का काफी एहसास हो चुका है, क्योंकि उन छोटे छोटे देशों में वैक्सीनेशन प्रोसेस इतना एफिशिएंट तरीके से नहीं चल पा रहा है, जबकि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश भारत में वैक्सीनेशन प्रक्रिया बड़ी आराम से चल रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी या शॉर्टेज वो अलग मुद्दा है। भारतीय सरकार के इसी कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को देखकर दुनिया के 20 से ज्यादा देश काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म अपने देश में भी लॉन्च करने के लिए भारतीय सरकार से संपर्क किया था। 20 से ज्यादा देशों की लिस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैक्सिको, वियतनाम जैसे कई देश शामिल हैं, जिसके बाद अब भारतीय सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इन सभी इंटरेस्टेड देशों के लिए एक खास वेबिनार का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में भारत के कुछ एक्सपर्ट्स जानकारी देंगे, जिसका ऐलान यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक दिन पहले करते हुए कहा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ग्लोबल वेबिनार का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कोविन प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन के बारे में 20 से ज्यादा देशों के साथ शेयर किया जाएगा। वैसे आपने कहावत तो सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक वही हिसाब है यहाँ भी। खैर, क्या आपने कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।